देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है आदित्य जी ने। आदित्य जी बताते हैं कि ये तब की घटना है जब मैं 2 साल के लंबे वक्त के बाद वापस अपने गांव लौट रहा था। चूंकि ट्रेन हमेशा की तरह काफ़ी देरी से चल रही थी, तो मुझे पक्का पता था कि स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो जाएगी। ऐसे में अकेले घर तक जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले ही घर पर फ़ोन करके अपने भाई को सूचित कर दिया था कि स्टेशन पर पहले ही पहुंच जाए। मगर जब मैं 1:30 बजे के करीब अपने लोकल स्टेशन पर उतरा तो पाया कि मेरा भाई अभी तक नहीं पहुंचा है। मैंने उसी वक्त फ़ोन लगाया, मगर फ़ोन कवरेज क्षेत्र से बाहर होने के कारण कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई। अब ऐसे में मेरे पास इंतज़ार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लिहाजन मैं स्टेशन के एग्जिट गेट के सामने ही बैठ गया। अभी मुझे 10 से 12 मिनट ही हुए होंगे कि मेरी आंख भारी होने लगी। मुझे लगा कि कहीं मैं सो ना जाऊं, इसलिए अपने मुंह पर पानी के छींटे मारने के लिए उठा और पास के ही नल के पास जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारी। अब नींद तो भाग गई थी, मगर पता नहीं क्यों मुझे ठंड लग रही थी। अचानक ही मैं ठंड से कपकपाने लगा था। मैं अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ता हुआ वापस वहीं जा रहा था जहां से मैं उठकर आया था कि तभी मैं एकदम से नीचे गिर पड़ा और गिरते ही मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर जब मुझे होश आया तो मुझे काफ़ी गर्माहट फील हो रही थी, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि मेरे ऊपर एक काला कंबल रखा हुआ है। उस कंबल में मुझे थोड़ा अच्छा तो लगा, मगर जब मैंने उस कंबल को हटाना चाहा तो मैं उसे हटा नहीं पा रहा था। अब मुझे उस कंबल में घुटन होने लगी थी, और देखते ही देखते अब मेरे हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस कंबल से बाहर कैसे निकलूं, कि तभी मुझे कुछ लोगों की आहट सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद मेरा भाई है, तो मैंने आवाज़ दी, मगर शायद मेरी आवाज़ उन तक पहुंच नहीं पाई। और फिर कुछ ही देर बाद वो लोगों की आहट आनी भी अब बंद हो गई थी। मैं अब मायूस होकर मन ही मन रोने लगा था। मुझे कैसे भी करके जल्द से जल्द इस कंबल से बाहर निकलना था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। तो कुछ लोग मेरी ओर दौड़ते हुए मेरे पास आए, और फिर अचानक ही वो कंबल पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उस कंबल के गायब होते ही मैंने अपने सामने अपने भाई, उसके दोस्तों को पाया, जिन्हें देखकर मैंने राहत की सांस ली। फिर हम लोग जल्दी से वहाँ से निकले, और जब हम घर पहुँचे तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। फिर मैंने उनसे कहा, पर आपको कैसे पता लगा कि मैं उस कंबल में हूँ? तो इस पर मेरे भाई ने बताया कि जब हम स्टेशन पर पहुँचे तो हमें एक काली सी बुढ़िया दिखी जो कुछ बड़ी सी गठरी लिए बैठी थी। उसके पास जाते ही हमें बदबू आने लगी, तो हम उससे दूर हो गए और तुम्हें ढूंढने लगे। जब तुम कहीं नहीं मिले तो हमने फ़ोन किया, तो तुम्हारे फ़ोन की आवाज़ उस बुढ़िया के पास से आ रही थी। और जैसे ही हम लोग उस बुढ़िया के पास पहुँचे तो वो एकदम से गायब हो गई, और साथ ही वो कंबल भी। तुम्हारे फ़ोन की वजह से तुम बच पाए हो आज, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता तुम्हारे साथ। ये सब जानने के बाद मैंने भगवान को याद किया, और मेरे आंखों से आंसू रोके से नहीं रुक रहे थे। पर वो बुढ़िया कौन है, कहाँ से आती है, ये आज तक किसी को कुछ नहीं मालूम। कहते हैं कि उस स्टेशन पर पहले भी कई लोग गायब हो चुके हैं, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं चला। पर उस दिन के बाद मैं कभी भी उस स्टेशन पर रात के वक्त नहीं जाता, खासकर जब वहाँ पर सन्नाटा पसरा हो। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।